दोस्तों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इसमें से कलयुग को श्रापित यानी सबसे खराब युग कहा गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग ही तो है। और ये शायद बताने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है किस तरह दिन प्रतिदिन कलयुग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वैसे कलयुग के बारे में ये तो आपने जरूर सुना होगा कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। दोस्तों, कौआ मोती कब खाएगा ये तो हमें नहीं पता, या फिर वो ऐसा कर भी पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया गया है, और यकीनन इसे जानने के बाद आप भी कलयुग को एक श्रापित युग मानेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले आइए बाकी 3 युगों के बारे में भी जान लेते हैं। सतयुग। दोस्तों, ये सत्य का युग है। सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग ही माना जाता है, जिसे सत्य का युग भी कहते हैं। पुराणों में सतयुग की काल अवधि 17,28,000 साल बताई गई है। सतयुग में चिन्हात्मक रूप से धर्म के 4 स्तंभ थे, जिसे धर्म स्थल भी कहा गया। तप, सत्य, शुद्धि और दया। आप इसे धर्म के 4 पैर भी कह सकते हैं। इस समय इंसानों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी, यानी जरा सोच कर देखिए, उस समय का इंसान 21 हाथ जितना लंबा था। सतयुग में इंसानों की लंबाई भी काफी ज्यादा लंबी हुआ करती थी। उस समय का इंसान लगभग 20,000 वर्ष तक जिंदा रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा 0% थी, यानी कि पाप क्या होता है ये सतयुग के लोगों को पता ही नहीं होता था। उस टाइम पर लोगों में पुण्य काफी ज्यादा हुआ करता था, यानी सतयुग में जितने भी लोग थे सभी के सभी पुण्य आत्मा थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। वो सतयुग में ही पैदा हुए थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक भी असत्य वचन नहीं बोला, सदा सत्य की राह पर चले, यहाँ तक कि उन्होंने सत्य के लिए अपना और अपने परिवार का बलिदान भी दे दिया। राजा हरिश्चंद्र भी सतयुग के समय ही हुए थे। त्रेतायुग। इसे सिल्वर एज यानी चांदी का युग भी कहा गया है। यह सनातन धर्म का दूसरा युग है। इस युग की कालावधि 12,96,000 वर्ष थी। इस युग में धर्म के केवल 3 ही स्तंभ थे, सत्य, शुद्धि और दया। दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ पुण्य सतयुग के आते आते अंत तक टूट चुका था। त्रेतायुग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर, और आयु लगभग 10,000 वर्ष थी। त्रेतायुग में समाज वर्गों में विभक्त हो गया। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण अस्तित्व में आ गए थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्य का पालन तो करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या की भावना ने जगह ले ली थी। इसलिए त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई। यहाँ इस युग में भगवान विष्णु अपने वामन और राम अवतार में अवतरित हुए थे। तो वहीं इस युग में बलि और रावण नाम के 2 महान राक्षस भी हुए। राजा बलि, जिन्होंने भगवान वामन को पूरी धरती दान में दे दी थी, और रावण ने माता सीता का अपहरण करके उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर युग। दोस्तों, सनातन धर्म का तीसरा युग द्वापर युग माना जाता है। इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष थी। धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्धि त्रेता युग के अंत तक समाप्त हो चुका था। इसलिए इस युग में धर्म के केवल 2 ही स्तंभ बचे थे, और वो थे सत्य और दया। इसलिए इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट ही रह चुकी थी, यानी कि लगभग 7 हाथ जितनी, और आयु घटकर 1000 साल रह गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं था। इस युग में लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं पैदा हो चुकी थी। इसी वजह से इस युग में पाप की मात्रा भी बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% रह गई। यानी कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे मनुष्य पुण्य आत्मा थे। और इसी द्वापर युग में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। इस महान युद्ध का नाम कुछ और नहीं, महाभारत था। इस युग में स्त्री को भरे समाज में लज्जित किया गया। पाप की मात्रा को बढ़ते देख इसी युग में भगवान विष्णु अपने कृष्ण अवतार में जन्म लेते हैं, और धर्म की स्थापना के लिए तीनों ने ही महाभारत के महायुद्ध में पांडवों का साथ दिया। साथ ही साथ इस युग में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण मानव समाज को धर्म के महत्व से भी परिचय करवाया था। कलयुग। दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे अंतिम और चौथा युग है कलयुग।
कलयुग की कालावधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुग ही तो है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों की बात माने तो कलयुग में अभी 5,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी 4,27,000 वर्ष बाकी है। इस युग में धर्म का केवल एक ही स्तंभ दया बचा है, जो कि इस युग में अंत तक समाप्त हो जाएगा। वहीं इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% होगी। साथ में ये भी बताया गया कि कलयुग के अंत तक पुण्य की यह मात्रा घटकर 0 हो जाएगी। इस युग में इंसान की लंबाई औसत घटकर 5 फीट 5 इंच बताई गई, यानी कि लगभग 3.5 हाथ, और आयु 80 से 90 साल बताई गई। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में ये भी बताया गया कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आता जाएगा, मनुष्य की आयु की सीमा घटती चली जाएगी। लास्ट में मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 से 30 साल ही रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार रहेंगे। अल्पायु में ही बच्चों की आंखों पर चश्मा और बालों में सफेदी छा जाएगी। हर इंसान रोग से परेशान होगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कलयुग में कोई भी चिंताओं से घिरा रहेगा। कलयुग में अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। जिसके पास पैसा होगा, स्त्रियां उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी, और जो दहेज देगा उनके घर की स्त्रियों का विवाह होगा, और लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा। रिश्तों का महत्व नहीं रहेगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास किस चिड़िया का नाम है ये लोग भूल ही जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। ऐसे ही लोग विद्वान और धर्मात्मा कहलाएंगे, और ऐसे ही लोग समाज में पूजे जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय जिस तरह से अधर्म और पाप बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी बातें सच होती नजर आ रही हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग के अंत में धरती के एक हिस्से में जहां लोग बाढ़ से तबाह रहेंगे, वहीं दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे की तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आता जाएगा, पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूखती चली जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कलयुग में पद्मा और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां लुप्त हो चुकी हैं। एकमात्र केवल गंगा ही बची है। ये भी कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएगी, जिसके बाद पानी की कमी की वजह से धरती फटने लगेगी, और फिर एक ऐसा समय आएगा जब लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे और अपने प्राण त्यागने लगेंगे। कुछ समय तक धरती पर केवल चारों ओर अधर्म का बोलबाला होगा। लोगों के हृदय में दया भाव समाप्त हो गया होगा। लोग केवल अपने बारे में सोचेंगे और खाने की एक एक दाने के लिए तरसेंगे, और खाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं कर तराएंगे। कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा। तब दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु अपने कल के अवतार में प्रकट होंगे। भगवान विष्णु का एक कल की अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उस समय उनके एक हाथ में तलवार होगी और वहीं उनके दूसरे हाथ में तीर कमान होगी। धर्म ग्रंथों के मुताबिक जिस तरह त्रेता युग में भगवान राम के बैकुंठ लौट जाने के बाद द्वापर युग की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है जब कलयुग में भगवान कल की पापियों का संहार करके बैकुंठ में वापस लौट जाएंगे तो धरती पर भयंकर प्रलय आएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तब एक बार फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी, जो कि सतयुग होगा। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना।